जोर से बोलो मेरे प्यारे, और जोर से। आप सभी बच्चों को एक फौजी अंदाज में आप सभी को सैल्यूट करता हूँ। आप सभी हमारे जितने भी बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे, हमारे जैसे छोटे भाई जैसे, आप सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से अब सुप्रभात का समय नहीं रहा, गुड आफ्टरनून। और पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? हाथ उठाना। करीब करीब सारे, मतलब दो तीन को छोड़ के, दो तीन हमारी मातृशक्ति जो हमारी बेटियां हैं उनको छोड़ के। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज प्रशांत हॉस्पिटल परिवार से 30 अगस्त 2022 को जुड़ने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो प्रशांत हॉस्पिटल में आप मुझे देखते हैं, ये एक 60 इयर्स का इंसान और हमेशा आप सभी के सामने रूबरू होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कभी भी धीरे चाल न चलें, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और भगवान ने हमारे आपको जो ये नेमत दी है, अल्लाह ताला ने जो हमें खैर मकदम दिया है, जो हमें मनुष्य के शरीर में नवाजा है, तो उस अल्लाह ताला को हम लोग क्या बोलते हैं, धन्यवाद करते हुए जो तालीम हम लोग यहाँ सीख रहे हैं इस जिंदगी के पाथ से, उस पाथ फाइंडर के तरफ ऐसा प्रगति पर चलते हुए हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज बीएससी नर्सिंग के जो सेकेंड ईयर का जो बैच चल रहा है, उस बैच में मैं एक नुमाइंदा होने के नाते, प्रशांत परिवार से जुड़ने के नाते मैं आप सबों के सामने रूबरू हुआ हूँ। और आप सभी देखते थे कि प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल सूरजपुरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर में एक प्रशासक की हैसियत से, एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से मैं ऐसे छलांग लगाता हूँ कि मैं टेढ़े बटेढ़े क्या बोलते हैं, खड़े रहने देना नहीं चाहता। सोए हुए को जगाना मेरा काम होता है, और जो काम नहीं करते हैं उनको कोड़े लगाने में भी मैं बाज नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को घोड़ा मानता हूँ, गधा नहीं मानता। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं इस प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल के सानिध्य में चलने वाले प्रशांत नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल के मातहत वहाँ पे हमारे जितने साथी हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, कुछ भी हाथ लगा लो मेरे लिए, बहुत कमी है कि आप सभी बिल्कुल उस जिंदगी के पाथ पर जो है घोड़े बन करके रहें, ऐसे श्रेणी में रहें कि जहाँ भी आप जाए वहाँ पर लोग कहें कि ये कहाँ से निकला है, कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की है। ये प्रशांत नर्सिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर से, प्रशांत नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल मुजफ्फरपुर से, जिसके कर्णधार हैं, जिसके सूत्रधार हैं कमांडर शशांक शेखर सर, जिनके बारे में आप बच्चे सब नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ बताना लाजमी समझूंगा अपने आप को कि हमारे जो बॉस हैं कमांडर शशांक शेखर सर, वंस अपॉन ए टाइम ड्यूरिंग 1980 he was selected from बिहार कोटा और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। आप बच्चों को पता होगा या नहीं पता होगा तो गूगल में क्लास के बाद सर्च कर लेना कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में वही विद्यार्थी जाता है जो विद्यार्थी टॉप लेवल का होता है, और पूरे बिहार से he was on नंबर 1 पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन। कि भारत वर्ष के अगर आज के तारीख में कहें कि कितने राज्य हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे, कितने राज्य हैं? 29। तो 29 राज्य में 29 वैकेंसी, और एक उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि देहरादून जो है उत्तराखंड में आता है, आप सभी जानते हैं, वहां के लिए दिया हुआ है 2 वैकेंसी, तो मतलब 20 का है। मतलब ये हमारे बॉस जो है ऐसे इंसान है, ये मैं तारीफ की पूर्व उनकी नहीं मान रहा हूँ, उनके किए गए कार्यकलापों को आपके सामने अक्सर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो आवर बॉस सिंस लास्ट 20 इयर्स। जब प्रशांत
मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल 15 अक्टूबर 2002 को स्थापना हुआ था। और उस समय मैं कैप्टन होता था, क्योंकि हमारे टाइम में 3 साल लेफ्टिनेंट रहने के बाद कैप्टन बनते थे। तो मैंने जब वहाँ एडमिट हुई थी दिसंबर 2003 में, उस समय तुरंत छपरा रोड मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है, प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो मात्र कितने साल का बच्चा था? 1 साल 2.5 महीने का। 15 अक्टूबर 1 साल 2 ही महीना कहिए। और मेरी माँ एडमिट हुई थी, और तब से जो है सर से मेरी जान पहचान, और आज भी मैं उनको अपना एक ऐसा उम्दा गार्जियन मानता हूँ, एक ऐसा उनको आइडल और आदर्श मानता हूँ कि वो उनके जैसा इंसान आपको मिलना मुश्किल है। कैसे कि 1980 से 1985 तक उन्होंने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में अपनी स्कूलिंग किया। उसके बाद में ही वाज सिलेक्टेड फॉर नेवी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, और वो नेवी में कमीशन लिया, उन्होंने नेवी में अफसर बने। और सन 2002 में सर जो है नौकरी से रिजाइन करके चले आए, और उसके बाद में जो है प्रशांत हॉस्पिटल का प्रादुर्भाव हुआ। मेरी हिंदी क्लिष्ट तो नहीं है? मेरी हिंदी क्लिष्ट तो नहीं है बच्चों? बताओ, यस नो बोलो ना। तो प्रादुर्भाव हुआ, स्थापना हुआ, और तब से सर जो है छलांग पे छलांग लगाते जा रहे हैं। जानते हैं जहां हम लोग खड़े हैं, ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है प्रशांत नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल, जहाँ पे अब हजारों बच्चे पढ़ेंगे आने वाले समय में। और इसका सीधा ये श्रेय जाता है प्रशांत हॉस्पिटल, प्रशांत नर्सिंग कॉलेज, प्रशांत होंडा कार, प्रशांत होंडा मोटरसाइकिल के पूरे सारे हमारे जैसे सदस्यों का, जिन्होंने बॉस को इतना साथ दिया और बॉस ने हम लोगों को इतना साथ दिया, जिसका सीधा जो है उदाहरण आप लोग जहाँ रहते हैं वो देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी मुजफ्फरपुर इतना ही नहीं, वो ऐसा काम करते हैं जो समाज के लिए बहुत अग्रणी और बहुत अप्रतिम होता है, यूनिक होता है। जैसे अभी आपको थोड़े दिन पहले पेपर में निकला था, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, कि उन्होंने मुजफ्फरपुर का सेना भर्ती कार्यालय, जहाँ पे पहला अग्निवीर का रैली हुआ था, ज़्यादा दिन दूर नहीं था, इसी नवंबर में, और उसके लिए उन्होंने पूरे चक्कर मैदान पर सेना भर्ती कार्यालय मोर देन 7 लाख का उन्होंने क्रॉस कटिंग मशीन क्या सारा जो है उन्होंने दे करके सपोर्ट किया। और बच्चों के दौड़ने के लिए रास्ते नहीं थे, जो पहला अग्निवीर हुआ है आपके बिहार में, और उसमें भी बिहार में मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय, जिसका सारा श्रेय जाता है हमारे कमांडर से सांसद। ये तो हुई उनकी बातें, उनकी तेजस्विता की। एक और चीज आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ बड़े मंच से, कि आपको वो नहीं जानते, हमें वो नहीं जानते हैं, मान लिया, और किसी ने सपोज करिए मैं बीमार पड़ गया, और उनको किसी ने कहा कि सर कर्नल सुधीर कुमार सिंह, एज 60 ईयर्स, रहने वाले बैरिया मुजफ्फरपुर के, वो बीमार हैं, आपके हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। आप इतना कहना काफ़ी है, आपको नहीं पता है हम लोगों का कई ग्रुप है, हॉस्पिटल PMCH शिफ्ट ग्रुप है, PMCH सिक्योरिटी ग्रुप है, PMCH क्या बोलते हैं आपको हाउस कीपिंग ग्रुप है, PMCH का रिसेप्शन ग्रुप है, PMCH का हॉस्पिटल ग्रुप है। सारे पर सारे लोग समझ लो कि डॉक्टर्स, गेट से लेकर के डॉक्टर्स ग्रुप है, गेट से लेकर के सारे लोग आपको जो है उठा करके और आपको इलाज करा करके कंसर्न वार्ड में पहुंचा देंगे। मेरा मकसद बड़ा साफ होता है कि ऐसी संस्था में नौकरी करिए, ऐसी संस्था में आगे आप बढ़िए, संस्था का मालिक जिंदा जी इंसान। और आप सबों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ का इंसान दिलदार है, जहाँ का इंसान, जहाँ के मालिक, जहाँ के बॉस, जहाँ के ऑनर, जहाँ के डायरेक्टर एक क्या बोलते हैं हार्ड टास्क मास्टर। हार्ड टास्क मास्टर समझते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेडिकेटेड है,
बिल्कुल इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टाफ के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सभी देख रहे हैं, कल भी मैं यहाँ आया था और कल भी मैं यहाँ 3 बजे यहाँ से गया था। आज मैं फुल टाइम आपके पास हूँ। जब आप लोग चले जाएंगे तो फिर अपनी दूसरी कार्यवाही में जाएंगे। सवेरे 9 बजे कल भी मैं गया हॉस्पिटल में, ICU वार्ड में घूमा, ITU में घूमा, CCU में घूमा, जनरल वार्ड में घूमा और 10 बजे मैं फिर बुलेट मोटरसाइकिल अपने उठाया और सीधे प्रशांत नर्सिंग कॉलेज पहुँच गया। आज भी मैंने वैसे ही किया। आज भी मैं गया, अपने मैनेजमेंट के साथियों के साथ मीटिंग किया, थोड़ा सा मैंने विजिट किया और उसके बाद 10 बजे मैं बुलेट पहुँचा, बुलेट चलाया और यहाँ 10 में यहाँ पहुँच गया। तब से मैं लगा हुआ। मुझे कभी थकान नहीं होती, जानते हो क्यों? रोज खाना जो है 4 से 5 के बीच में होता है। रोज महीने में 10 दिन टिफिन रिटर्न जाता है। घर में जाता हूँ, बात सुनता हूँ, लेकिन मुझे आपसे ऊर्जा मिलती है। आप सभी को देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, अपना कॉलेज लाइफ याद आता है, इसी मुजफ्फरपुर की धरती की याद आती है, जहाँ मैं 1975 से इसी जुलाई स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण किया। इसी मुजफ्फरपुर से मैंने जो है MA इकोनॉमिक्स किया। यहीं से हमने MBA विद डिस्टिंक्शन किया मार्केटिंग में, यहीं से हमने LLB किया। ये मेरा एजुकेशन। नतीजा क्या हुआ पता है? भगवान ने मुझे 2 पुत्र दिया। बड़ा बेटा कर्नल रंजन कुमार की कमांडिंग ऑफिसर इन 10 जनवरी। अभी वो मेरे से 1 रैंक आगे। ये श्रेय क्या जाता है? ये सब श्रेय जाता है अल्लाह ताला को, ये सब श्रेय जाता है भगवान को, ये सब श्रेय जाता है अपने शुभेच्छु को, ये सब जाता है अपने स्वजनों को। छोटा बेटा मेरा पायलट है, वो भी एयरफोर्स में है, विंग कमांडर आशीष। वो भी इंस्ट्रक्टर है, पायलट है, पायलटों को पढ़ाता है, उसको इंस्ट्रक्टर पायलट बोलते हैं। क्योंकि उसने QFIC कोर्स में क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर कोर्स में उसने अव्वल दर्जा हासिल किया, तो उसको पायलट लोगों को पढ़ाने के लिए ड्यूटी मिल गई। अभी वो हैदराबाद में पहुंच गए। मेरी जो छोटी बहू है वो भी स्क्वाड्रन लीडर आती थी, आप लोग जैसी प्यारी बेटी, वो भी सीनियर एजुकेशन ऑफिसर है, वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी है एयरफोर्स। एक बेटी है आप लोग जैसे प्यारी रानी सिंह चौहान, उसकी शादी मैंने किया। वो भी हमारे दामाद बाबू डॉक्टर साहब हैं, कर्नल राकेश कुमार सिंह, जो प्रयागराज मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड है। मैं इतना इसलिए कहता हूँ कि कर भला तो होगा। जितना गुड़ डालोगे मेहनत का उतना ही मिठास आएगी। ये जिंदगी है, जिंदगी उसी तरह से देती है। आपको प्रकृति का आप लोगों ने साइंस पढ़े हैं, न्यूटन की गति का आप लोगों ने सुना होगा कि ये प्रकृति है, जितना तेज से बॉल उछालोगे प्रकृति उतना ही जोर से आपके तरफ देगी। मेरा कहने का मतलब बड़ा साफ है, आप सब समझ गए होंगे कि मेहनत का रंग जितना डालिएगा उतना मेहनत का रंग आपके बिल्कुल आपके कैरियर में आएगा, आपके अपने फ्यूचर के विकास के लिए आएगा, आपके भविष्य का निर्माण के लिए आएगा। और नहीं करिएगा तो माँ सरस्वती उनकी नहीं है, माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती जो है उनकी है जो मेहनत करता है, उनकी नहीं है जो इधर उधर की बातें करता है। विद्यार्थी को किसी पॉलिटिक्स से मतलब, ये कॉलेज है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं। विद्यार्थी का काम है सिर्फ पढ़ना, अपने आप में विचरण करना, अपने आप को जो है किताबों में लगाए रखना। थोड़ा बहुत समय मिला तो जो है मनोरंजन कर लिया अपने विद्यार्थियों के साथ। थोड़ा अगर समय मिला तो अपने विद्यार्थियों के साथ साथ अपने दोस्तों से गपशप कर लिया। लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए पता है? आपका ध्यान उस अर्जुन की तरह होना चाहिए, मछली की आँख। मछली की आँख में तीर कहाँ जाएगा? तो तीर जाएगा सीधे मछली की आँख में, आपका निशाना सीधे वहाँ जाएगा। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? कैरियर प्रोग्रेशन। आपके अपने कैरियर को कितना आगे बढ़ाएं, कितना ऊंचाई तक ले जाएं, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। कल से मैं आ रहा हूँ, कल कुछ और था। जो बातें मेरे मन में आती है, मेरी एक आदत रही है, माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर रही है कि ना तो मैं दोबारा ड्राफ्ट लिखता हूँ, ना ही मैं दोबारा कोई स्पीच लिखता हूँ, और ना मैं लिख करके बोलता हूँ। जो मन में आता है आप सभी के सामने परस देता हूँ। और बोलते हैं कि ये घी कहाँ गिरा, मेरी नानी जी बोलती थी
एक ही कहाँ गिरा था, अरहर के दाल में। विद्या चाहे जहाँ से मिले, ज्ञान की बातें चाहे जहाँ से मिले, वो हर बच्चों के काम आएगा। कैसे समझ में आया कि देसी घी थाली में गिर गया, चाहे वो भात में गिरा तो भी देसी घी का स्वाद देगा, दाल में गिरा तो भी देगा, सब्जी में गिरा तो भी देगा। तो कहने का मतलब कि अगर आपका सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव मेंटालिटी है, आपकी सक्रियता जो है अपने कैरियर के प्रति है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये सिर्फ जीएनएम और बीएससी का कोर्स आपके लिए नहीं है, ये मैं बहुत बड़ी बातें आपको बता रहा हूँ। ये तो एक लैडर है, एक सीढ़ी है। शायद आप लोगों को जान करके खुशी होगी, और मुझे बताने में कोई बोलता है कि मैं तो जी ऐसे फ्लाइट मोड में सीधे फ्लाई करके अफसर बन गया। मैं कहता हूँ नहीं, कर्नल सुधीर कुमार सिंह इसी मुजफ्फरपुर में 552 रुपये की नौकरी पकड़ा, और इसी मुजफ्फरपुर में आज 1,04,811 रुपया मुझे पेंशन मिल रही है। आप लोग चाहिए तो मैं आपको दिखाऊंगा। कल मैं क्या करूँगा, मोबाइल में खींच करके लाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी आपकी मुलाकातें होती रही। कहाँ 552 और कहाँ 1,04,811, कोई तुलना कर सकते हैं क्या? कहाँ पोस्टल असिस्टेंट क्लर्क के पद पे 26 मार्च 1984 को ज्वाइन किया, और कहाँ 28 फरवरी 2019 को कर्नल के पोस्ट से रिटायर हुआ, ज्वाइंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर। इसको आप क्या समझते हैं? इसको आप क्या समझते हैं? उसके बाद मैं वारंट अफसर बना, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर बना, उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट बना। 13 परीक्षाएं मैंने दी, 13 परीक्षा दे करके, और मैं आप ये समझिए कि 18 साढ़े 18 साल में क्लास 1 अफसर था, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और सीनियर होकर के रिटायर। और आज मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। इसी मुजफ्फरपुर में 25 पैसे के पान के लिए मैं तरसता। मुझे इस कैमरे के सामने बोल करके बड़ा अच्छा लगा। और मेरे सीनियर थे, कह लीजिए डॉक्टर अजीत कुमार गौर, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो एमए के नोट्स के लिए उस समय 3,000 रुपया लगते थे। 1984 में मेरा सेक्शन था 82-84, तो उन्होंने मुझे इस कंडीशन पर एमए का नोट दिया, क्योंकि आपको कोरोना था इसलिए आप समझ सकते हैं मेरी बात, बच्चे नहीं समझ सकते। तो इस कंडीशन में उन्होंने दिया कि उनकी मैडम भी थी एकदम मां सरस्वती जैसे सुंदर, और वो भी जो है पॉलिटिकल साइंस से एमए कर चुकी थी और इकोनॉमिक्स से कर रहा। डॉक्टर बंशीधर बाबू हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे बिहार यूनिवर्सिटी, उनसे उन्होंने नोट लिया। नोट समझते हैं ना, 8 विषय का नोट, एमए में 8 विषय का होता था हमारे समय, अभी पता नहीं क्या। तो उन्होंने लिया कि सुधीर जी आप इस नोट को लिखिएगा, इससे पढ़िएगा और एमए की परीक्षा दे दीजिएगा, और फिर मुझे सही वापस कर दीजिएगा, तब आपको हम देंगे। जस्ट बिलीव मी फ्रेंड्स, जस्ट बिलीव मी कि मैं दिन में सुबह शाम खाना बनाता, अपने लिए खाता, अपने 2 चचेरे भाई थे उनको खिलाता, बर्तन मांजता, और उसके बाद में रात में जब वो लोग सो जाते तो मैं 2 बजे रात तक नोट लिखता, और सवेरे फिर जो है आपको क्लास भी जाना है, एमए का क्लास भी करना है, खाना भी बनाना है। नाश्ता में चूड़ा और नमक, चूड़ा और चीनी जो मिल गया खा लिया, भात दाल चोखा बना लिया और चले गए। और आज इसी मुजफ्फरपुर में 12 लाख की गाड़ी पर चढ़ता हूँ। इसी मुजफ्फरपुर में भगवान ने 2.25 कट्ठा जमीन दिया। इसी मुजफ्फरपुर में आप जब कभी घर जाओगे आशा कुटीर में, मैंने अपनी जीवन संगनी मालकिन को मैंने डेडिकेट किया। 3 बेडरूम नीचे, 3 बेडरूम ऊपर, 1 बेडरूम ऊपर। आप समझ रहे हो बात को? और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब पैसे नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? आप सभी का प्यार, आप सभी का सौहार्द, आप सभी की मजबूती, आप सभी का साथ। और उसके बाद में जिंदगी के पथ पर जो मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उन बच्चों को दूं। मेरे पढ़ाए हुए इस इंडियन आर्मी में 34 अफसर जो मेरे रैंक में पहुंच गए, लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच गए, और मैंने किसी से 1 रुपये नहीं लिया, क्योंकि मेरा पैसा है, मेरा जुनून है। और आज भी मेरे जो भी बच्चे 8 बजे से 10 बजे रात के बीच में फोन करते हैं भारतवर्ष के कोने कोने से, तो मैं उनको फ्री में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए एनडीए से किए हैं, रिटन किए हैं, सीडीएस से किए हैं, टीएस से किए हैं, उनको मैं बताता हूँ। मकसद बड़ा साफ,
ये लेक्चर नहीं है, ये आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, ये आप लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि यू कैन डू वंडर। आप ओंकार के उस किली मिट्टी के समान है जिंदगी में कि जो चाहे अपने मेहनत के बल पर लिख डालिए, बस लिख डालिए। ये मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा। दूसरा मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि अभी किसी तरह की किसी की बातों में, किसी के बात में नहीं आना। ये जिंदगी है। जैसे आप उठोगे ना, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे ग्रेजुएशन में, जब MS कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन ऑनर्स कर रहा था, जनार्दन बाबू तो बोलते थे, जब बेरोजगारी चैप्टर पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो पढ़ाते थे तो बोलते थे कि बेटा बेटियों कि जिस दिन आप इस कॉलेज की चारदीवारी से निकलेंगे ना, बेरोजगारी आपका पीछा करेगी। बेरोजगारी आपका काल कराल का मुंह जो है बड़ा भयंकर फैलाए हुए दौड़ेगी, आपका पीछा करेगी, और उस समय आपको पश्चातावा होगा। उस समय आपको पश्चाताप होगा कि आपको जो समय मिला उस समय का आपने सदुपयोग नहीं किया। मेरा बात आप समझ रहे हैं? मकसद यह है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अपने मेहनत से जितना जिंदगी में रंग घोलना है घोलिए घोलिए घोलिए, और देखिए सफलताएं आपके कदम चुमेगी। मैं ये बोल रहा था कि ये तो सिर्फ आपका एक सीढ़ी है। उसी तरह से जिस तरह से 552 रुपए की पकड़ करके नौकरी जब मुझे जरूरत थी, जहाँ 25 पैसे पान के लिए नहीं होते थे, तो मैंने 552 का आर्जन किया। उसके बाद आगे 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 बढ़ते, कभी मैंने पीछे मुड़ करके नहीं। बच्चों का आपको पूरा पूरा परिवार को बता दिया कि आज जिस परिवार में कोई नहीं था, उस परिवार में आज क्लास 1 ऑफिसर की कमी नहीं है। SP रैंक से मेरे परिवार में नीचे कोई नहीं। मकसद ये है कि आप लोग जितना चाहो उतना मेहनत कर डालो। बातें हमारी आपकी होती रहेगी, हम लोग मिलते रहेंगे। अभी बॉस ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, मैं थैंक यू बॉस की आपने मुझे बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे बड़ा मन लगता है अपने युवा साथियों के साथ मिलने में, मुझे बात करने में, मुझसे अगर कुछ होता है तो उनको बताने में। और ये नर्सिंग कॉलेज ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे इस परिवेश में, पूरे मुजफ्फरपुर में अगर आप कह सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अहर्निशम सेवा महेगी काम कर रहा है। आप लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं करीब करीब जो है आप लोगों से मिलता हूँ, जो लोग भी जाते हैं मुलाकात होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक ही पेशा है कि मरीज फर्स्ट, मरीज पहले, पेशेंट फर्स्ट। ये तो आप लोग करिए ही, अपना जो है मकसद है वो पूरा करिए। यहाँ से अच्छे से डिग्री लेकर के जाए, अच्छे से पढ़ करके जाए, लेकिन साथ में एक ध्यान रहे कि आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उसी तरह से जैसे कर्नल सुधीर कुमार सिंह ने इसी मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग के हेड पोस्ट ऑफिस में 552 रुपए की नौकरी शुरू की, और आज यहाँ आकर के सेवानिवृत्त हुआ। और बाकी आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला फोरम है, क्योंकि आप लोग मेरे को आपने सुना, धैर्य से सुना, आपने मुझे मौका दिया, बॉस ने मुझे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं सर को भी धन्यवाद देता हूँ, सर को भी जय हिंद करता हूँ, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें हॉस्टल में कौन कौन बच्चियाँ रहती हैं? कोई नहीं रहता। हॉस्टल में कौन बच्चे रहते हैं? मैं किसी से भी, अपने बच्चों से या बच्चियों से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना अनुमति, एक जिंदगी का फलसफा समझते हैं, उर्दू शब्द है, जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए कि बिना अनुमति के कहीं मत जाना है। छुट्टी जरूर जाइए, लेकिन तब जाइए जब जरूरत हो, क्योंकि अगर आज नहीं रहते या जो विद्यार्थी नहीं है, तो आज तो इस हमारे जो भी वक्तव्य थे सुनल, उससे तो मरहूम रह गए, उससे तो वंचित रह गए। कल होकर के सपोज करिए कि आप नहीं रहिएगा, आप भी वंचित रह जाइएगा। इसलिए क्लास को कभी मिस मत करिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। और जिंदगी का मकसद हमेशा रखिए, कर भला हो। हमेशा एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे के साथ मिल करके रहिए, सकारात्मक विचार रखिए, सत्य निष्ठा का पालन करिए, कर्तव्य परायण होइए और ईमानदारी बरतिए। देखिए आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हम भी जिंदा रहेंगे तो हमें भी आप लोग देखिएगा तो हम भी पूछेंगे कि बच्चे अब कैसे हो, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आप लोग कैसे हो, तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ बीमा मैडम ने सुना, रिंटू बाबू ने जो है
कैमरे पर साथ दिया। आप सभी को मैं जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू बच्चों।